क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कैसे मिलियनेयर से अचानक फिर से कंगाल और फिर से मिलियनेयर बन सकता है? ये डेव रामसे की कहानी है। सिर्फ 26 साल की उम्र में डेव का नेटवर्थ $4 मिलियन था। जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खराब फाइनेंशियल फैसले और बस सब कुछ खो दिया। सोचिए, 2 बच्चे, एक घर जिसमें हीटर खराब हो और उसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे। डेव डर गए थे। वो कैसे अपनी फैमिली को गर्म रखेंगे? यह एक बड़ी चेतावनी थी। डेव को समझ में आया कि उन्हें अपनी पैसे की देखभाल का तरीका बदलना पड़ेगा, और जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने ऐसा किया। आज डेव एक फाइनेंशियल गुरु हैं, जो लाखों लोगों को एक सिंपल प्लान के जरिए मदद करते हैं, जिसे वो द टोटल मनी मेकओवर कहते हैं। चलिए हम जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में और कैसे यह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बदल सकता है। स्टेप 1, एक स्टार्टर्स इमरजेंसी फंड बनाएं। पहला कदम सीधा है, 1000 रुपये कैश बचाएं। इसे छोटे इमरजेंसी के लिए अपना सुरक्षा जाल समझें। छत में लीक हो रही हो, कार खराब हो गई हो, ये 1000 रुपये आपकी मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इन्हें तब तक मत छूना जब तक सचमुच इमरजेंसी न हो। और हाँ, नया फोन लेने का खर्च इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये 1000 रुपये बचाना आसान हो सकता है, लेकिन जिनकी स्थिति कर्ज में डूबी हुई है, उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, डेव इन्हें बेबी स्टेप्स कहते हैं, यानी छोटे कदम जो बड़े परिणामों की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2, कर्ज को अलविदा कहें। अब बात करते हैं कर्ज की, वही चीज जो लोगों को फंसा देती है। क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन, ये सब हमें लगता है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन डेव कहते हैं, अगर आपको संपत्ति बनानी है तो कर्ज को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ एक रूल याद रखें, अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसे मत खरीदें। कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं। बहुत आसान है, पैसे आपके हाथ से निकलते नहीं दिखते, इसलिए हम ज्यादा खर्च कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता तो क्या आप उतना ही खर्च करते? कर्ज से बाहर निकलने के लिए पहले अपनी सभी कर्ज की लिस्ट बनाएं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। फिलहाल ब्याज दरों के बारे में न सोचें। सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करने पर ध्यान दें। इसे डेव डैट स्नोबॉल मेथड कहते हैं। यहाँ है इसका तरीका, सभी कर्जों पर मिनिमम पेमेंट करें, सिवाय सबसे छोटे वाले के। बाकी जितने भी पैसे हैं, उन्हें उस सबसे छोटे कर्ज को चुकाने में लगा दें। फिर अगले छोटे कर्ज पर जाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप कर्ज चुकाते जाएंगे, आपकी मोमेंटम बढ़ेगी, जैसे एक बर्फ का गोला ढलान पर लुढ़कता जाता है। स्टेप 3, एक पूरा इमरजेंसी फंड बनाएं। बधाई हो, अब आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं या नजदीक हैं, और आपके पास 1000 रुपये का स्टार्टर्स फंड भी है। अब टाइम है इसे और बढ़ाने का। अब आपको 3 से 6 महीने की लाइफ एक्सपेंस की रकम सेव करनी होगी। ये फंड लाइफ की बड़ी मुसीबतों के लिए होगा, जैसे जॉब जाने या मेडिकल बिल्स के लिए। यहाँ जानिए कि अपनी गोल कैसे सेट करें। अपनी महीने की खर्च जोड़ें, उसे 3 से 6 महीने तक बढ़ा लें। ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका जॉब कितना सिक्योर है। अगर आप हर महीने 4000 रुपये खर्च करते हैं, तो 12000 से 24000 रुपये बचाने का लक्ष्य रखें। ये थोड़ा बड़ा दिख सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अब आप कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हर एक रुपया अब आपके भविष्य की ओर जा सकता है। सैक्रिफाइसेस हैं, वर्थ इट। सच कहूं तो कर्ज से बाहर निकलना और सेविंग्स बनाना हमेशा मस्त नहीं होता। आपको अपनी महंगी कार बेचनी पड़ सकती है और कुछ सस्ते वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आपके दोस्त हंसी उड़ा सकते हैं और कुछ लोग तो आपको जज भी कर सकते हैं। लेकिन परवाह मत करें, वो लोग नहीं हैं जो संपत्ति बना रहे हैं, आप हैं। पॉइंट ये है कि जो लोग आपको जज करें, उनकी परवाह न करें। वो शायद इसे एक अस्थायी सेटबैक मानेंगे, लेकिन आप तो कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। स्टेप 4, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। अब जब आपने कर्ज चुका लिया है और इमरजेंसी फंड बना लिया है, तो अगला कदम है अपने पैसों को आपके लिए काम करने पर लगाना, यानी निवेश करना। डेव रामसे का सुझाव है, अपनी मासिक आय का 15% बचत और निवेश में लगाएं। हाँ, सही सुना आपने, 15 है, कोई बहाना नहीं। इस कदम का उद्देश्य लंबी अवधि में संपत्ति बनाना है, और इसके लिए आपको ऐसे निवेश में पैसे लगानी है
जो रिटर्न दे सकें। हालांकि डेव यूएस में निवेश के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिक है। केवल उन चीजों में निवेश करें जो आपको पैसा बनाकर दें, और नहीं, एक शानदार कार्य खरीदना निवेश नहीं है जब तक कि आप इसे आय उत्पन्न करने के लिए न इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे राइड शेयर बिजनेस में। कुछ अच्छे निवेश विकल्पों में शामिल हैं स्टॉक्स, शेयर। ये उच्च रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जोखिम वाले निवेशों में कूदने से पहले रिसर्च जरूर करें। रेंटल प्रॉपर्टी, किराए पर संपत्ति। रियल एस्टेट अच्छा निवेश हो सकता है, लेकिन तभी जब आंकड़े सही हों। सुनिश्चित करें कि यह लाभकारी होगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वृत्तिगत प्रशिक्षण। अपने आप में निवेश करना, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो या कोई नया कौशल सीखकर जो आपकी आय बढ़ा सके, यह एक स्मार्ट कदम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि 15% की पूरी रकम इसे न दें। संतुलन बनाए रखें। मुख्य संदेश, अपना शोध करें, जितना हो सके उतना सीखें, इससे पहले कि आप तय करें कि कहाँ निवेश करना है। आखिरकार यह आपका भविष्य है और आपको सही निर्णय लेना है। बेबी स्टेप 5, बच्चों की शिक्षा। अगर आपके बच्चे हैं या आप सोच रहे हैं कि बच्चों को पालना है, तो बेबी स्टेप 5 आपके लिए है। लेकिन चिंता न करें, अगर आपके बच्चे नहीं हैं या आप बच्चों की योजना नहीं बना रहे हैं, तो आप इस कदम को छोड़ सकते हैं या इसे किसी अन्य लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। शायद आप शादी के लिए, विदेश में मास्टर डिग्री के लिए या अपने माता पिता को आरामदायक रिटायरमेंट देने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य हो, इस कदम का उद्देश्य भविष्य में किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए पैसे सुरक्षित करना है। अब जो लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए शिक्षा सबसे ऊपर हो सकती है। स्कूल की फीस, विश्वविद्यालय के खर्च या अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत की शिक्षा, खेल या एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब मिलकर बड़ी रकम बना सकते हैं। आपको भविष्य के मुद्रास्फीति या ब्याज दरों के बारे में जटिल गणना करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सामान्य अनुमान लगाएं कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी। साधारण विचार यह है, अपनी मासिक सैलरी का एक छोटा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए अलग रखें। इस तरह जब समय आएगा तो आपको उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। योजना बनाकर आप अपने बच्चों को सफलता की राह पर बिना वित्तीय तनाव के डाल सकते हैं। 6, आपका घर। अब जब आपने पिछले सभी कदमों को सही से फॉलो किया है, तो आप पहले से ही एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी जी रहे होंगे। अब आपकी अगली प्राथमिकता है आपका घर। चाहे आप घर के मालिक हों या नहीं, बेबी स्टेप 6 का मतलब है बिना कर्ज के एक घर में रहना। अगर आपके पास पहले से ही एक मॉर्टगेज है, तो उद्देश्य बिल्कुल साफ है। जितना जल्दी हो सके उसे चुकता करें। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है, तो उसे अपने घर की ओर लगाएं। हर बार जब भी आपको मौका मिले, अतिरिक्त भुगतान करें। जितनी जल्दी आप उसे चुकता करेंगे, उतनी जल्दी आप पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके पास अभी घर नहीं है, तो डेव रामसे का सलाह आपको हैरान कर सकती है। वे यह सलाह देते हैं कि जब तक आप घर के लिए पैसे पूरी तरह से जमा नहीं कर लेते, तब तक रेंट पर रहें। हाँ, आपने सही सुना, कैश में भुगतान करना। उनका मानना है कि जब आप ब्याज दरों और मॉर्टगेज पेमेंट्स के बिना भुगतान करते हैं, तो आप घर के लिए बहुत कम पैसे खर्च करेंगे। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यह शायद सचमुच व्यावहारिक नहीं लग रहा, खासकर अगर आप जहां रहते हैं वहां प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मॉर्टगेज दरें, आपकी मासिक बचत और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था भी इस सलाह को थोड़ा दूर की कौड़ी बना सकती है। डेव का यह सुझाव कि घर को कैश में खरीदा जाए विवादास्पद है और बहुत से लोग इसे अत्यधिक मान सकते हैं। लेकिन डेव का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। कर्ज में डूबना तभी सही है जब कोई और विकल्प न हो। इसका कारण बहुत सरल है। कर्ज उस समय बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है जब आर्थिक संकट आता है, चाहे वह एक वैश्विक मुद्दा हो जैसे महामारी या व्यक्तिगत समस्या जैसे नौकरी छूट जाना। कर्ज में होना सब कुछ और भी मुश्किल बना देता है। आपको पेमेंट्स में मुश्किलें आएंगी, पैसे का नुकसान होगा और आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लेने में मुश्किल होगी। इसलिए हालांकि सभी के लिए घर के लिए कैश में भुगतान करना संभव नहीं हो सकता, डेव का यह सलाह
कि जब तक संभव हो कर्ज से बचें, ध्यान में रखने योग्य है। बेबी स्टेप 7, मस्ती करें, निवेश करें और दान करें। यह है टोटल मनी मेकओवर का अंतिम कदम। अपने परिश्रम के फल का आनंद लें। अगर आपने अब तक योजना का पालन किया है, तो आपने पहले ही कई स्मार्ट फैसले किए हैं, जिन्होंने आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया है। अब अपने पैसे के साथ मस्ती करने का समय है, लेकिन संतुलन के साथ, बिल्कुल। याद करें उन लोगों को जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था जब आपने अपनी चमचमाती BMW को छोड़कर एक साधारण कार ली थी। अब वक्त है उनका मजाक उड़ाने का। अब से आप देखेंगे कि आपकी बचत बढ़ रही है, कर्ज मुक्त होकर, और आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी योजना भी है। आपने बहुत मेहनत की है और अब जीवन का आनंद लेने का समय है। नए जगहों पर जाएं, वह कार खरीदें जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, और शायद कुछ फिजूल खर्ची भी करें। हालांकि डेव राम से यह सुनिश्चित करते हैं कि इस स्तर पर भी आपको ध्यान रखना होगा। टोटल मनी मेकओवर योजना सिर्फ एक चरण नहीं है, ये जीवन भर की रणनीति है। इसलिए अब आप थोड़ी अधिक स्वतंत्रता से जी सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत यही रहेगा: कर्ज या जुए में न पड़ें। हमेशा समझदारी से खर्च करें। दुनिया के सबसे अमीर लोगों पर नजर डालें। मार्क जुकेरबर्ग, वॉरेन बफे और बिल गेट्स, जो अक्सर साधारण कपड़े पहनते हैं और अपने बिलियनों के बावजूद सादा जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अपने वित्त पर पूरा नियंत्रण है। उन्हें पता है कि कब समझदारी से खर्च करना है और कब रुकना है। यही कारण है कि वे पहले जगह पर बिलियनियर बने। तो भले ही आपके पास अभी बिलियंस न हों, आप फिर भी ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार हों। और एक महत्वपूर्ण याद दहानी: दान करें। जब आप अपनी सफलता का आनंद लेने की स्थिति में होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि दूसरों की मदद करना पैसे खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है। देने वाले लोग अक्सर लेने वालों से ज्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं। लेकिन याद रखें, जितना आप दे सकते हैं उतना ही दें। अपने पैसे को दुनिया में खुशी फैलाने और अंतर लाने के तरीके के रूप में सोचें। इस पुस्तक में डेव उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने उनके सिस्टम का पालन करके करोड़पति बने, और यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। जबकि मुझे उनके अधिकांश सुझावों से सहमति है, एक क्षेत्र है जहां मैं असहमत हूं: उनकी अच्छे कर्ज के बारे में पूरी तरह से अनदेखी। मेरी राय में कुछ प्रकार का कर्ज जब समझदारी से प्रबंधित किया जाए, तो यह संपत्ति बनाने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो आप द ऑटोमेटिक मिलियनेयर पुस्तक भी पसंद कर सकते हैं। ये समझाता है कि कैसे छोटे नियमित निवेश, जैसे कि $5 प्रतिदिन, समय के साथ $1 मिलियन बना सकते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं, तो मैं उस वीडियो को स्क्रीन पर लिंक करूंगा। इसके साथ ही धन्यवाद देखने के लिए, और अगले समय तक